Good morning, fifth class. Today we are going to start revision work for first unit test, and today we will start your subject maths. Okay. In previous video we have already completed in math subject first, second, third chapter. Okay. Today we will start revision worksheet सॉल्व. ओके, आज हम रिवीजन वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर को कंबाइन करके ये रिवीजन वर्कशीट बनाया है. तो आपको इसको घर पे अच्छा से प्रैक्टिस करना है. कोई नोटबुक में इसको कॉपी नहीं करना, ना इसकी होमवर्क है. आपकी होमवर्क रहेगा इसका प्रैक्टिस जो आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आने वाला है. अभी आज जो हम रिवीजन वर्कशीट की जो हम रिवाइज करने जा रहा है इसी में से ही फर्स्ट यूनिट टेस्ट की क्वेश्चन आंसर आएगा. सर और एक बात, इसमें 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएगा. एक होता है टिक द करेक्ट आंसर, दूसरी फिलअप्स और तीसरी होता है ट्रू फॉल्स. आप अपनी बुक पार्ट में ये सब कुछ ये जो रिवीजन वर्कशीट बनाए हैं ये बुक पार्ट से ही बना है, बाहर से कोई नहीं दिया गया है. जब तक आप बुक पार्ट अच्छा से नहीं करोगे तब तक ये वर्कशीट आपके लिए हार्ड रहेगा. तो इसलिए आपकी जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर है उसको अच्छा से एक एक लाइन हमने जब पढ़ाया था, एक एक लाइन को जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी हमने कराया था उसी के अंदर से ही ये सारे कुछ रिवीजन वर्कशीट बनाया है और इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर इंक्लूडेड है. ओके, तो 3 चैप्टर को मिक्स करके हमने ये रिवीजन वर्कशीट बनाया. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है टिक द करेक्ट आंसर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द ग्रेटेस्ट नंबर. यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं. 4 ऑप्शन में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको आपको टिक करना है. यहाँ पे है 4536, 4892, 4373 और 4452. व्हिच वन ग्रेटेस्ट? तो नंबर बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर. देखो 4892, 800 है. देखो सबसे ज़्यादा यही है, ग्रेटेस्ट नंबर है, तो आप टिक करोगे नंबर बी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. यहाँ पे 4 नंबर्स दिया गया है, इसमें से सबसे छोटा कौन है? 387, 4462 या 1734 या 986. क्या होगा ना? दिस वन इज स्मॉलेस्ट नंबर 387. तो आप टिक करोगे ऑप्शन ए को. नेक्स्ट आता है इन 91,432 द प्लेस वैल्यू ऑफ 1. इन नंबर में से 1 की प्लेस वैल्यू निकालना है. आपको पता है इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी लर्न या वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू मीन्स दैट नंबर्स इज पोजीशन, इज टेल अबाउट पोजीशन. उस नंबर्स की पोजीशन बताना है. अब देखो 1 कौन सी पोजीशन में है? देखो 1s, 10s, 100, 1000. तो 1 आता है 1000 पोजीशन में, तो 1 की प्लेस वैल्यू 1000 होना है. देखो ऑप्शन में है क्या? यहाँ देखो 100 है, ये देखो 1000 है. तो आपकी आंसर होगा बी, ऑप्शन बी में आप टिक करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9999 प्लस 999. इन दोनों को जोड़ के जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपके ऑप्शन में दिया गया है. तो आपको रफ में करके देखना पड़ेगा इसकी कौन सा ऑप्शन आपकी राइट आंसर है. तो आप रफली करोगे, करके देखना ये वाला जो आंसर आया ये आपकी ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में. तो ऑप्शन ए को आप टिक करोगे. ओके, अब आता है नेक्स्ट पेज में. नेक्स्ट क्या है? आप यहाँ पे दोनों माइनस करना है, तो ये भी आप रफली करोगे. रफली करने के बाद जो रिजल्ट बाद जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपकी ऑप्शन में दिया गया है, उसमें आपको टिक करना है. तो ये हमने रफली किया और मेरा आंसर ये आया. देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है? ये देखो ऑप्शन बी में, तो इसलिए मैंने ऑप्शन बी को टिक किया. नेक्स्ट आता है आपको मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन देखो मैंने क्या बोली थी, जब मल्टीप्लिकेशन में जब 0 होता है हम 0 को हाइड कर देते हैं, तो उसमें क्या नंबर छोटा हो जाता है, आपकी मल्टीप्लिकेशन करने में इजी रहता है. तो मैंने 0 को हाइड किया और अभी आ रहा है 15 के टेबल 5 टाइम्स, तो कितना होता है 75. तो 75 लिखा और अभी इस 0 को पीछे कर दिया, तो आंसर है 750. तो देखो कौन सा ऑप्शन है ना? ऑप्शन इज बी इज योर राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 700
289 डिवाइडेड बाई 30, आप भी इसको रफली करोगे, सॉल्व करके देखोगे क्वोशंट क्या आता है। ये क्वोशंट इसमें ही छुपा हुआ है, तो आप देखना ये है आपका आंसर सी, ये है आपका क्वोशंट 263, तो सी को आप टिक करोगे। नेक्स्ट आता है द स्मॉलेस्ट नंबर, द नंबर व्हिच डिवाइड्स इज कॉल्ड द डिविजर। क्या बोलते हैं? द नंबर व्हिच डिवाइड्स, एक नंबर जो डिवाइड्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिविज़र। क्या बोलते हैं ना? डिविज़र। जो हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ना? डिविज़र। तो ये जो डिविज़र है आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, तो ऑप्शन को टिक करना है, फिर आप यहाँ पे फिलअप्स भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम है, आपको इसको माइनस करना है रफली, जो रिजल्ट आएगा वो आपको ऑप्शन में दिया गया है, उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो रिजल्ट आया 1125, देखो सेम ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए को भी टिक किया और यहाँ पे फिलअप्स में भी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन ये नंबर 84,760 इज क्या होगा? 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगा? 4 की पोजीशन क्या है पहले देखो ना, 4 की पोजीशन है 1000, तो 4000 होना चाहिए। देखो 4000 सी में है, तो योर ऑप्शन इज सी, तो सी को टिक करोगे और यहाँ पे भी आप नंबर्स लिखोगे। ओके, अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है? When divisor is 0, quotient is also 0। डिविजर, डिविडेंड, क्वोशेंट और रिमाइंडर, ये डिवीजन का 4 पार्ट होता है। आपको पता है ना, मैंने क्या जब सिखाया था आपको डिवीजन, तो क्या सिखाता है? यहाँ पे जो नंबर रहता है इसको हम बोलते हैं डिविजर। ओके, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिविजर। और जो बीच में रहता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ओके, इसको हम बीच में जो क्या बोलते हैं ना, डिविडेंड। और ऊपर जो आता है उसको हम बोलते हैं क्वोशेंट। ओके, और नीचे जो आता है रिमाइंडर, उसको क्या बोलते हैं ना? उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपके क्वेश्चन में पूछा है जे व्हेन डिविजर इज 0, मतलब आपका यहाँ की नंबर जब 0 होता है तो आपके क्वोशेंट भी 0 आएगा, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्वोशेंट भी 0 होगा, तो यहाँ पे आप 0 लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर दैट वी गेट आफ्टर डिवाइडिंग इज द क्वोशेंट। जब कोई आप डिवीजन करते हो, डिवीजन करने के बाद जो आपको यहाँ पे रिजल्ट आता है, यहाँ पे जो रिजल्ट आता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशेंट। अब इसकी स्पेलिंग आपको याद करना है, QUOTIENT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वन डिजिट की होता है 1, और सिंगल डिजिट की सबसे बिगेस्ट नंबर होता है 9। ऐसा करते आपको 0 लगा के इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है। जैसे 1 के पीछे एक 0 लगाओगे तो 10 होता है, तो 10 हो गया स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, और 9 के साथ और एक 9 जरा लगाओगे मतलब 99 होता है सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, क्योंकि देखो 2 डिजिट नंबर 99 में ही ख़त्म होता है, तो 99 जो लास्ट में आता है वही सबसे बड़ा होता है, और जहाँ से शुरू होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। देखो 100 3 डिजिट शुरू होता है, कहाँ से? 100 से शुरू होता है, 100 3 डिजिट नंबर होता है, वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अभी 3 डिजिट नंबर कहाँ तक चलेगा ना? 999, तो हम ये कह सकते हैं जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 999। ओके, तो ये आपको यहाँ ऐसा करके आपको जब 4 डिजिट शुरू होता है 1000 से, तो 1000 हो जाता है 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पे आप 1000 लिखोगे। नेक्स्ट क्या है, आपको इसमें जो मैंने एक रूल्स बताया था, क्या रूल्स बताया था? जब कोई प्लस में रहता है, जैसे 364 प्लस 67, तो ये दोनों को पहले आपको प्लस करना है, जो रिजल्ट आएगा उसमें से आपको 199 माइनस करना है। तो आप ये सारे आप रफली करोगे, करके सिर्फ यहाँ पे आप आंसर लिखोगे। ओके, फिलअप्स करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 38,265। 6 की प्लेस वैल्यू देखो, 6 कौन सी पोजीशन में है? 10th पोजीशन में है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगा 60, तो यहाँ पे आप 60 लिखोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, 85,240 एज रिटन बाय। ये जो वर्ड्स में लिखा है इस वर्ड्स को हमने न्यूमेरिकली ऐसा लिखा, ठीक है। न्यूमेरिकली कैसे लिखा, 85,000, देखो 85,000 बोला, फिर क्या बोला 200, फिर मैंने 200 लिखा, फिर 40, ये है 40। तो ये नंबर्स में ऐसा हम लिख सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाख इज इक्वल टू, 1 लाख में कितनी हंड्रेड्स होती है ना 1000। अब देखो 1 लाख में कितनी जीरो होते हैं, पहले देखो 1 लाख में होता है 50, मतलब टोटल होता है 6 डिजिट की है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट। तो यहाँ पे 1000, ये जो 1000 है 100 टाइम्स होता है, ठीक है। ये 1000 हंड्रेड्स होता है, 1 लाख में 1000 हंड्रेड्स होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाख हैज़ 6 डिजिट। अब देखो काउंट करो, 1 लाख हमने यहाँ पे जो लिखा 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट है। 10,000 हैज़ 4 डिजिट, 40, 10,000, 10 फिर 1000, इसमें टोटल जीरो कितनी हुए 4, तो यहाँ पे आपने 4 लिखा, ओके। 40 होता है 10,000 में। आप अभी आप यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, 8,405, देखो 8,405 ऐसे लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म को मैंने छोटा करके ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, कैसे लिखा ना 8405, ओके। अब आता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या है ना, कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, उसमें से कुछ सही है और कुछ गलत है। जो सही है उसमें टी लिखोगे, जो गलत है उसमें आप एफ लिखना है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन नंबर 73208 इज 200। यस, देखो 2 की प्लेस वैल्यू निकालना है, आपको देखना है 2 कौन सी पोजीशन में है, 100 पोजीशन में, तो इसकी प्लेस वैल्यू 200 है, तो देखो 200 है, तो मतलब इसकी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है, तो आप टी लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1873 मतलब 1873 कैन बी रिटन एज 10,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 3 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। नो, यहाँ पे तो 10,000 है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ 1000 है, तो ये जो है पूरा के पूरा गलत है, तो आप यहाँ पे एफ लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,979 इज ग्रेटर देन 2,932। नो, देखो ये नंबर 2,979 और यहाँ पे है 2,932, तो विच वन ग्रेटर, दिस वन ग्रेटर, तो ये मुंह इधर खुला होना चाहिए था, तो ये उल्टा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे आप एफ लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58,024 कैन बी रिटन एज 50,824। नो, यहाँ पे तो 50,000 है, 58 कहाँ गया, 8 तो लिखा ही नहीं, 50,800 लिखा, तो इसको 100 में डाल दे, तो ये स्टेटमेंट टोटली गलत है, तो आप यहाँ पे एफ लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 87,269 विल बी कम बिफोर 87,169। नो, क्या पूछा गया, पूछा गया ये नंबर इससे पहले आता है। आप देखो नंबर को देखो, यहाँ पे है 872 और यहाँ पे है 871, तो 71 के पहले क्या 72 आता है, नहीं ना, 71 के बाद में आता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा है 71 के पहले ये आता है, तो नो, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप यहाँ पे एफ लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 84,760 इज 4,000। देखो 4 की प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 4 की पोजीशन का है 1000 पोजीशन में है, तो इसमें प्लेस वैल्यू होना चाहिए 4000, इसमें भी है 4000, तो मतलब आपकी स्टेटमेंट सही है, तो आप यहाँ पे टी लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर दैट वी गेट आफ्टर डिवाइडिंग इज द क्वोशेंट। यस, जब कोई नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो ऊपर रिजल्ट आता है उसको हम क्वोशेंट बोलते हैं, और नीचे जो शेष आता है उसको तो हम रिमाइंडर बोलते हैं, लेकिन इसका जो डिवाइडिंग करने के बाद जो आता है उसको पूछा गया, तो उसको हम क्वोशेंट बोलते हैं, तो टी लिखोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिविजर एंड डिविडेंड इज इक्वल क्वोशेंट इज 1। यस, जब डिविजर और डिविडेंड दोनों सेम, मान लो 6 डिवाइडेड बाई 6 दोनों है, डिविजर और डिविडेंड दोनों सेम है, तो इसकी क्वोशेंट क्या होगा, 1 होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे भी आप टी लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9821 ग्रेटर देन
3657। आप देखो नंबर को, यहाँ पे 9 से शुरू आ रही है, यहाँ पे 3 है, तो ये नंबर ग्रेटर है ना इससे, तो ये साइन सही है, तो यहाँ पे भी टी लिखोगे, ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विल बी इन बिटवीन, ये 69,999 और 70,001 क्या पूछा गया? आपको पूछा गया ये जो नंबर है मतलब 70,091 क्या इन दोनों नंबर के बीच में है? इन दोनों नंबर के बीच में है? नो। देखो आप अच्छा से 69,999 इसकी बाद वाला नंबर तो 7,000 होता है और 70,000 होता है, 70,000 और उसके बाद ही होता है 70,001, तो ये तो आता ही नहीं है, तो 91 है, तो ये तो बहुत बाद में आएगा, तो बीच वाला तो नंबर बिटवीन नंबर तो है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, तो यहाँ पे आप एफ लिखोगे। ओके, तो आज हमने मैथ्स की जो रिवीजन वर्कशीट इसको हमने सॉल्व किया। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर की कंबाइन करके बनाया है, मिक्सअप क्वेश्चन है इसमें। आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस करोगे, इसको ना कोई आपको लर्न करना है, ना रीड करना है, ना आपकी कोई नोटबुक में करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही ईजी होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको पता चलना चाहिए जो कौन सा ऑप्शन सही है, इस फिलअप्स में क्या लगाना है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। आप रट्टा नहीं मारोगे, रट्टा मारोगे तो आप खुद मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन को अरेंज करूंगी ये सेम सीक्वेंस में मैं नहीं दूंगी, अब मैंने हैप्पैज़ार्ड करके दे दूंगी, तो उसमें आपको गड़बड़ हो सकता है, ये रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो आप अच्छा से इसको प्रैक्टिस करो और एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।